क्या आप जानते हैं, साल 2026 का सावन कोई आम सावन नहीं है। इस बार महादेव एक ऐसा दिव्य और महासंयोग लेकर आ रहे हैं जो वर्षों बाद बन रहा है। लेकिन ठहरिए, क्या आपकी एक अनजानी गलती महादेव को नाराज कर सकती है? जी हां, कई बार हम पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजा तो करते हैं, लेकिन 5 ऐसी भयंकर भूलें कर बैठते हैं जिससे शिव कृपा वरदान की जगह कष्ट में बदल सकती है। आज के इस स्पेशल वीडियो में जानिए सावन 2026 का पूरा गणित, पूजा की सबसे सटीक विधि और वो 5 महागलतियां जो शादीशुदा हों या कुंवारे किसी को भी नहीं करनी है। दोस्तों, 2026 में गुजरात के अनुसार सावन की सबसे पावन तारीख है। इस साल पवित्र सावन मास 13 अगस्त गुरुवार से शुरू होकर 11 सितंबर शुक्रवार तक रहेगा। गुजरात में अमावस्या आधारित पंचांग के अनुसार यही सावन मास माना जाता है। और सबसे खास बात, इस बार भगवान शिव की आराधना के लिए 4 पवित्र सावन सोमवार मिल रहे हैं। पहला सावन सोमवार 17 अगस्त 2026, दूसरा सावन सोमवार 24 अगस्त 2026, तीसरा सावन सोमवार 31 अगस्त 2026, चौथा और अंतिम सावन सोमवार 7 सितंबर 2026। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, तो ध्यान से सुनिए। सावन के दौरान भूलकर भी ये 5 बड़ी गलतियां न करें। तो पहली गलती, शिवलिंग पर गलत चीजें चढ़ाना। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्ते, हल्दी या शंख से जल अर्पित न करें। शास्त्रों में यह सख्त वर्जित है। शिवजी को केवल जल, गंगा जल, भस्म, सफेद चंदन और बेली पत्र ही प्रिय है। दूसरी गलती, तामसिक आहार और नशा। सावन का महीना मन और शरीर की शुद्धि का समय है। इस पूरे महीने मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज और किसी भी तरह के नशे से दूरी बनाए, वरना पूजा का फल निष्फल हो सकता है। तीसरी गलती, दिखावे का दान। दान में हमेशा करुणा होनी चाहिए, अहंकार नहीं। दिखावे के लिए किया गया दान पाप का भी भागी बन सकता है। सावन में गरीबों को अन्न, जल, वस्त्र या गाय का चारा देना ही असली पुण्य है। चौथी गलती, नियमों की अनदेखी। सावन सोमवार के दिन बाल, दाढ़ी या नाखून काटने से बचे। जितना भी संभव हो ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपना समय सांसारिक भोग विलास के बजाय भक्ति में लगा दीजिए। पांचवी गलती, क्रोध, क्लेश और कड़वी वाणी। महादेव शांति और क्षमा के प्रतीक है। अगर आप सावन में घर में झगड़ा करते हैं, किसी का भी दिल दुखाते हैं या झूठ बोलते हैं, तो आपकी भक्ति स्वीकार नहीं होगी। अब आगे हम अन्य महत्वपूर्ण बात सुनेंगे। तो भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि केवल 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन पूजा का सही तरीका जानना बेहद जरूरी है। तो सावन सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और सूर्य देव को अर्घ्य देकर भोलेनाथ के सामने पूरे दिन के व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग पर सबसे पहले जल और गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना पंचामृत चढ़ाएं और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब महादेव को चंदन, भस्म, आंकड़े के फूल, धतूरा और अखंडित बिना टूटे हुए बिली पत्र चढ़ाए। बिली पत्र चढ़ाते समय निरंतर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। अंत में धूप दीप से आरती करें, सात्विक भोग लगाए और शाम को पुनः शिवजी के सामने घी का दीपक अवश्य जलाए। दोस्तों, सावन का महीना केवल भगवान शिव की आराधना करने का अवसर नहीं है,
बल्कि यह अपने पूरे जीवन को नई दिशा देने का भी समय माना जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र महीने में इंसान यदि अपनी किसी एक बुरी आदत को छोड़ने का सच्चा संकल्प ले ले तो उसे उस संकल्प पर टिके रहने की शक्ति स्वयं महादेव प्रदान करते हैं। इसलिए इस सावन केवल मंदिर जाकर जल चढ़ाने तक ही अपनी भक्ति को सीमित मत रखिए, बल्कि अपने स्वभाव में भी ऐसा परिवर्तन लाइए जिससे आपके परिवार और समाज को भी उसका लाभ मिले। एक बात और हमेशा याद रखिए, भगवान शिव को कभी भी किसी की दौलत या बड़ी बड़ी पूजा सामग्री प्रभावित नहीं करते। इतिहास और पुराणों में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां महादेव ने साधारण से साधारण भक्त के निष्कपट भक्ति को स्वीकार किया। इसलिए यदि आपके पास अधिक साधन नहीं है तो भी मन में यह भावना कभी मत आने दीजिए कि आपकी पूजा अधूरी है। सच्ची श्रद्धा, पवित्र मन और अच्छे कर्म ही भगवान शिव के सबसे प्रिय अर्पण माने गए हैं। और आखिर में एक छोटी सी बात, सावन का हर दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन में जितना समय हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं उतना ही समय यदि ईश्वर का स्मरण, माता पिता का सम्मान और ज़रूरतमंदों की सहायता में लगाए तो जीवन अपने आप सुख, शांति और संतोष से भरने लगता है। यदि सावन का सबसे बड़ा संदेश है और यही भगवान भोलेनाथ की सच्ची भक्ति भी है तो याद रखिए दोस्तों, भोलेनाथ को बड़ी बड़ी सामग्रियां नहीं बल्कि आपका साफ मन, सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म सबसे ज्यादा प्रिय है। तो अगर आपको महादेव पर पूरा भरोसा है और आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव। साथ ही अपनी कुलदेवी माता का मन में स्मरण करते हुए अच्छा लगे तो कमेंट में अपने कुलदेवी माता का नाम भी अवश्य लिखते जाना ताकि उनका आशीर्वाद भी आप पर बना रहे। अगर यह वीडियो आपको दिल से पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस धार्मिक परिवार का हिस्सा बने। तो भोलेनाथ आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। तो जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।